हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हे गाइस, आज हम जानेंगे बहुत ही सरल भाषा में कि कंप्यूटर क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बिजली से चलने वाला एक यंत्र है जिसको इंस्ट्रक्शंस के कंट्रोल में ऑपरेट किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देनी होती है जो उसकी खुद की मेमोरी में स्टोर होती है, और जिससे वो कोई भी डेटा या इनपुट को एक्सेप्ट करता है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन या आउटपुट प्रोवाइड करता है, और इसी इन्फॉर्मेशन को वो आगे फ्यूचर के लिए अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि इसका मेजर जो वर्किंग साइकिल है वो होता है IPOS। अब IPOS क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी मशीन ले लीजिए जो कि बिजली से चलती है। जैसे सपोज़ आप आटा पीसने वाली मशीन ले लीजिए जो गेहूं को पीस के आटा बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि इनपुट आप देते हैं वो गेहूं, उसके बाद जो अंदर ग्राइंडर लगा हुआ है जिससे वो गेहूं पिसते हैं वो होता है प्रोसेस, एंड देन फाइनली हमें मिलता है आउटपुट यानी कि आटा। तो इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो है स्टोर। तो इसमें हम कभी भी आटा को स्टोर करके या गेहूं को स्टोर करके या उसमें हमने क्या किया था उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को या प्रोसेस को या प्रोग्राम को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर और बाकी सारी मशीनरी जो इलेक्ट्रिक करंट से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इन दोनों में जो है एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो मेजर डिफरेंस जो कंप्यूटर है उसमें स्टोर कर सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन, और बाकी जो सारी मशीनरीज हैं पूरे यूनिवर्स में, जो मशीनरीज हैं, जो मैन मेड मशीनरी है, वो इसी प्रोसेस से काम करती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर में क्या है, स्टोरेज भी है इसमें इंक्लूडेड। तो मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि किस तरह से हम इनपुट देते हैं। तो सपोज़ आपने कोई भी फ़ोटो आपने अपने फ़ोन से या फिर कैमरा से खींची, और उसके बाद आप उसको एडिट करना चाहते हैं, उसमें कोई फ़िल्टर डालना चाहते हैं। तो सपोज़ आपने जो फ़ोटो खींची है वो आपने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर ली, तो वो हो गया इनपुट। उसके बाद आप उस फोटो पे क्या काम करना चाहते हैं, आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, या आप उसको क्रॉप करना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, या कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को रिमूव करना चाहते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को हम जब करेंगे तो उसको बोलेंगे हम प्रोसेस, यानी कि फ़ोटो पे हमने क्या काम किया। उसके बाद हमें फाइनली जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस के टाइम पे हम मेमोरी भी यूज़ कर रहे हैं। तो मेमोरी क्या है, जब आप उसमें काम कर रहे हैं तो जो टेम्परेरी बेसिस पे वो काम हो रहा है, वो काम जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको होल्ड कर रही है। यानी कि जब भी आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर खोला हुआ है जिस पे आप अपनी पिक्चर को एडिट कर रहे हैं, तो उस दौरान जो चीज़ें यूज़ हो रही है, जो फंक्शनैलिटी, जो फीचर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है, जो आप एक एक स्टेप से जो काम करते जा रहे हैं, उसको जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर करके रखती है, जिसको हम बोलते हैं रैम। और आपने फाइनली फ़ोटो एडिट कर ली है, तो फाइनली जब आप उसको सेव करके रख लेते हैं वो जाता है आपका लॉन्ग टर्म स्टोरेज में। तो ये स्टोर की प्रॉपर्टी होती है, ये मेमोरी की प्रॉपर्टी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जब आपने ये कर दिया, सेव कर दिया, फाइनली आपको आउटपुट में मिली एक इम्प्रूव्ड फोटो जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, या अगर आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं। तो आउटपुट में बेसिकली या तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट दिखेगा या आपको प्रिंटेड फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा IPO&S, इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोर। तो हमारा कंप्यूटर इसी प्रोसेस पे काम करता है। उसके बाद कंप्यूटर के मेजर दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स, फिजिकल पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, वो सारे पार्ट्स जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, सिस्टम यूनिट यानी कि CPU, ग्राफिक्स कार्ड, उसके अंदर जो साउंड कार्ड डलता है, मेमोरी डलती है, मदरबोर्ड, चिप्स, ये सारे जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है कंप्यूटर के, जिनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों पैरेलली काम करते हैं। जो भी काम सॉफ्टवेयर को कराना होगा वो हार्डवेयर की मदद से होगा। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, बिना एक दूसरे के ये कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साउंड कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, वीडियो कार्ड होता है, ये सारे कार्ड्स जो हैं CPU के अंदर होते हैं, यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। बट बेसिक पार्ट, एक ले मैन के लिए जो बेसिक पार्ट जानना ज़रूरी है कंप्यूटर के, वो है मॉनिटर। मॉनिटर यानी कि एक ऐसी स्क्रीन जिस पे आपको जो भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो डिस्प्ले होगा। देन आपका कीबोर्ड, देन माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और एक स्क्रॉल व्हील होता है।
देन आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। देन स्पीकर्स एंड प्रिंटर्स। तो ये आपके मेजर जो है पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। उसके बाद है कि कंप्यूटर के पार्ट्स की कैटेगरी क्या क्या है, यानी कि अगर आप ब्रॉडली कंप्यूटर के पार्ट्स को डिवाइड करें, जैसे हमने IPOS देखा, तो IPOS फंक्शन करने के लिए जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, इस प्रोसेस को चलाने के लिए जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, वो 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि इनपुट डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिनसे आप इनपुट दे सकते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइस जिससे आप प्रोसेसिंग करते हैं, जिनसे आप इनपुट जो देने के बाद इनपुट पे जो काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो ऐसा डिवाइस जिससे आप प्रोसेसिंग करते हैं। एंड देन फाइनली आर आउटपुट डिवाइसेस, जिनसे आप आउटपुट देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसमें स्टोरेज डिवाइस अभी हमने कंसिडर नहीं किया है, वो हम आगे मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी में एक डिटेल्ड वीडियो होगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब इनपुट डिवाइसेस जान लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनसे हम डेटा ट्रांसफ़र या इनपुट ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर को। देखिए, किसी भी मशीनरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब तक आप उस मशीनरी को बेसिक डेटा, बेसिक रॉ मटेरियल नहीं देंगे तो वो काम किस चीज़ पे करेगी। इसी तरह से कंप्यूटर को आप बेसिक रॉ मटेरियल या बेसिक डेटा जो आप दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट। तो वो किस फॉर्म में होती है, वो या तो हम कीबोर्ड से देते हैं कि हमें ये टाइप करना है, या फिर हम माउस से देते हैं कि हमें पर्टिकुलर सो एंड सो सॉफ्टवेयर ओपन करना है, या सो एंड सो फाइल ओपन करनी है, सो एंड सो फोल्डर ओपन करना है, या फिर हमें सो एंड सो ऑप्शन किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का ओपन करके ट्राई करना है। तो ये जो इनपुट हम देते हैं, डेटा हम देते हैं, ये किस फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में, या फिर साउंड की फॉर्म में। तो इनपुट के लिए जो हम अलग अलग तरह के डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो है कीबोर्ड से हम टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स ये यूज़ कर सकते हैं। देन माउस से हम कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को पॉइंट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, इसीलिए माउस को बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। देन जॉयस्टिक गेम प्ले के लिए यूज़ होता है, जैसे गेम्स खेलने हो अगर हम कंप्यूटर पे। देन इस ट्रैक बॉल भी लोकेशन या इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। देन माइक्रोफोन, जो कि हमारी वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए। वेबकैम, अगर आपको वीडियो कॉलिंग करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है। टच स्क्रीन, कि अगर आपको किसी भी जैसे अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मोबाइल फ़ोन्स है, टैब्स है, तो इस तरह की टच स्क्रीन से आप इनपुट कर सकते हैं कमांड्स। देन स्कैनर, जो कि आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो ये कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के। देन इज़ आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एक ऐसा हार्डवेयर जो कि आपने इनपुट जब दिया, उसके बाद वो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद आपको फाइनल जो रिज़ल्ट मिला तो वो आपको आउटपुट डिवाइस शो करेगा। अब इसमें क्या होता है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देना चाहूँगी कि आपका कंप्यूटर जो है एक मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, और हमें जो समझ आती है लैंग्वेज वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। तो जब भी आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो वो पहले कन्वर्ट होता है, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको दिखता है ABCD, लेकिन कंप्यूटर को वो कंप्यूटर लैंग्वेज में दिखता है बाइनरी कोड में, यानी कि A का कुछ बाइनरी कोड होगा। तो जब भी आप A प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को वो A नहीं दिख रहा होगा, उसको बाइनरी कोड में दिखेगा। लेकिन जब डिस्प्ले पे, यानी कि आउटपुट डिवाइस पे वो आपका डिस्प्ले होगा, तो आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर पे जब वो डिस्प्ले हुआ तो आपको वापस से वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग होती है, जिसमें आप हार्डवेयर पे जो कमांड दे रहे हो वो सिस्टम को अपनी मशीन लैंग्वेज में दिख रहा है, उसके बाद मशीन लैंग्वेज से वापस वो कन्वर्ट होकर हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज पे वो शो हो रहा है। तो ये प्रोसेसिंग का काम होता है। और आउटपुट डिवाइसेस के जो एग्जांपल्स हैं या जो डिवाइसेस है वो है मॉनिटर, जिसपे हमें जो स्क्रीन जिसमें हमें फाइनल रिजल्ट दिखता है। प्रिंटर, अगर आप उसका जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको हार्ड कॉपी में निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर से निकाल सकते हैं। देन स्पीकर, जो भी हमें आवाज़ सुनाई देगी। देन हेडफोन और स्पीकर सेम कॉन्सेप्ट है। देन प्रोजेक्टर, अगर मैं कंप्यूटर पे कुछ भी जो चला रही हूँ मैं फाइनली एक बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, शो करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं प्रोजेक्टर यूज़ करूँगी। तो ये कुछ मेजर हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। देन इस प्रोसेसिंग डिवाइस, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो कंप्यूटर का है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। ये ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इस डिवाइस में इंक्लूड होता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी कि सारी लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन जो है वो CPU में ही होती है। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन होता है, ऐसे ही CPU सारे कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे आपने पेन ड्राइव इंसर्ट की तो उसने डिटेक्ट किया कि आपने पेन ड्राइव इंसर्ट की है। जैसे ही बैटरी लो होती है तो वो आपको डिस्प्ले करता है कि बैटरी लो है लैपटॉप्स के केस में। जैसे ही लैपटॉप्स में कुछ और नोटिफिकेशन आती है तो आपको एक पॉपअप शो करता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने लगाए, हटाए, और बाकी नोटिफिकेशन जो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन शो करना, मेमोरी मैनेज करना, ये सारा काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। तो वो जितने भी इनपुट डिवाइसेस उसमें लगते हैं, इनपुट डेटा उसमें जाता है, उन सब की
फीडबैक लेता है, रिजल्ट शो करता है। उसके बाद उस पर्टिकुलर डिवाइस से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस आती है उनको रीड करता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। सपोज जैसे अगर माउस से मैंने कुछ भी क्लिक किया तो उसने इंस्ट्रक्शन ली माउस से, उसके बाद उसने देखा कि किस एरिया में क्लिक हुआ है और उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कौन सी ऐप या कौन सा सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो उससे रिलेटेड वो डेटा मेमोरी में फाइंड करने लग जाता है और उसके बाद फाइनली उसको ओपन करके हमें डिस्प्ले करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मेजर पार्ट है कंप्यूटर का और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। उसके बाद आते हैं सेकेंड मेन कैटेगरी ऑफ अ कंप्यूटर, सेकेंड मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं एक वेल डिफाइंड टास्क या एक वेल डिफाइंड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब इसको एक सिंपल से तरीके से ले लेते हैं। जैसे पहले टाइम में कैलकुलेटर बनाया था, तो कैलकुलेटर में उस टाइम पे सिर्फ एडिशन हुआ करती थी या फिर सिर्फ सब्ट्रैक्शन हुआ करती थी। तो अभी जो कंप्यूटर का कैलकुलेटर है उसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन, ये सब हम कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम उससे भी बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो जैसे कैलकुलेटर बनाया गया, उसमें चिप लगाई गई, चिप में सर्टेन कैलकुलेशंस, सर्टेन सर्किटरी बनाई गई जिससे कि हम क्या प्रेस कर रहे हैं उसके पल्स सिग्नल्स जाए, उसके बाद वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो वो एक छोटे लेवल का कंप्यूटर सिस्टम है। तो यहाँ पर वो कैलकुलेटर को बनाया गया ताकि हम जो है कैलकुलेशंस कर सकें। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर भी एक इसी तरह का इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जिनको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है। तो प्रोग्राम जो है वो कोड होता है एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है। तो उस लैंग्वेज में अगर हम कुछ कोड लिखते हैं कोई सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।